जो झूठ का हाथ पकड़कर जिंदगी की राह पर चलते हैं, उन्हें ठोकर लगती ही लगती है, अपने मार्ग से भटकते ही भटकते हैं। उन्नति के दिशा में जाना हो तो अधोपतन की दिशा में चल पड़ते हैं। झूठ नकली फूलों की तरह आकर्षक और मोहक लगता है और इंसान उसकी तरफ तुरंत आकर्षित भी हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सच का हाथ पकड़कर ही अपनी जिंदगी की राह पर चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर सच की दिव्य सुगंध उसका साथ देती रहती है। तुम फिर मिल गए। लोग सच ही कहते हैं, मालिक की बनाई हुई दुनिया गोल है। ज्यादा जबान चलाई तो कुल्हाड़ी चला दूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? मेरी कुल्हाड़ी प्यार करेगी तुमसे। बातें प्यार की करते हो लेकिन बोलते नफरत से हो। जिंदगी नफरत से नहीं जी जाती मेरे बेटे। जिंदगी जीने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है, और मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुल्हाड़ी का एक वार और तुम्हारे टुकड़े होंगे 4। मौत से डर नहीं लगता? मौत तो मेरे जैसों की दोस्त होती है, और दोस्त से कोई डरता है? नाटक छोड़ो और ये बताओ कि हीरे मोती कहाँ हैं? फकीर, साधु, सन्यासी के पास हीरे जवाहरात नहीं होते। उनके पास सिर्फ आशीर्वाद होते हैं, आशीर्वाद। तुमने मुझे धोखा दिया है। ये तुम्हारा वहम है। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ। तुम जैसे डाकू हमेशा दूसरों पर घात करते हैं। तुम्हारे मुंह से विश्वासघात की बात अच्छी नहीं लगती। तुमने झूठ बोला है मुझसे। ना मैं कभी झूठ बोलता हूँ, ना ही कभी झूठ का सहारा लेता हूँ। फिर इस झोली में जो हीरे जवाहरात थे वो कहाँ गए? मेरी झोली में हीरे जवाहरात? ये भी तुम्हारा वहम है। मेरे संयम की परीक्षा मत ले बाबा। तुम सच नहीं समझ सकते क्योंकि तुम झूठे हो। सच्चाई को अगर जानते होते तो तुम्हें पता होता कि मेरी झोली में हीरे जवाहरात नहीं होंगे। नहीं थे, सिर्फ राख थी। राख। राख नहीं, उदी। और वही हमारी जिंदगी का अटल सत्य है। मरने के बाद हम सभी राख होने वाले हैं, इस मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। क्या उस राख को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो? मेरी आंखों में धूल झोंककर तुम वो हीरे मोती बेच आए हो। तुम समझ रहे होगे कि तुम्हारा ये लिबास, ये हुलिया देखकर डाकू तुम्हें पकड़ेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूं। अच्छी तरह से जान गया हूं तुम्हें। अब मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूं। अरे मालिक वाह, तुम्हारा बनाया हुआ इंसान दूसरों को जानने के बाद उसकी जान भी लेता है। मालिक, तुम्हारे इंसान की जान की कीमत क्या है? सोना, चांदी, हीरे, मोती? लेकिन जान देने के बाद इंसान के लिए सोना, चांदी, हीरे, मोती, रुपए, पैसों का क्या महत्व है? हाँ, इंसान कब समझेगा कि हीरे मोती नहीं, तुम्हारी भक्ति ही इंसान को परम धाम के दर्शन कराएगी।
तू पागल है क्या? लोग मुझे पागल कहते हैं। कहेंगे ही। आसमान की तरफ देखकर किससे बातें करते हो? मालिक से। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम पागल हो? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या मिलता है तुम्हें दूसरों की हत्या करके? क्या तुम्हें पुण्य मिलने वाला है? क्या तुम्हें समाज से प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है? क्या कानून तुम्हें सम्मान देने वाला है? निष्पाप निरपराधों की हत्या करके तुम पाप के बाद पाप करते जा रहे हो। तुम्हें मारकर एक पाप और करूंगा। किसके लिए काम कर रहे हो तुम? ये पाप किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। उन्हें खुश रखना चाहता हूं मैं। खून खराबे से, हत्या से कोई भी परिवार खुश नहीं होता। हर कोई दुआ चाहता है, बद्दुआ नहीं। हर कोई पुण्य में भागी होना चाहता है, पाप में नहीं। मेरा परिवार ऐसा नहीं है। वो सुख में भी मेरे साथ है और दुख में भी। तुम भ्रमित हुए हो बेटे। जाओ जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछो, क्या वो तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे? मौत से दोस्ती करने की भाषा बोलने वाले ढोंगी, अब मौत से भागना चाहते हो? भागते तुम जैसे कायर, डरपोक। हे! तुम्हारे जैसे कायर जिंदगी से डरते हैं, जिंदगी से दूर भागने की कोशिश करते हैं और अपने साथ अपने पूरे परिवार को घसीट ले जाते हैं। मेरा परिवार मेरे साथ है। यह भी तुम्हारा भ्रम है। जाओ जाकर अपने घर वालों से पूछो, बीवी बच्चों से पूछो। तुम भागने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो। अगर मेरी गर्दन काट कर तुम मुझे फिर से जिंदा कर सकते हो तो मेरी गर्दन काट कर जाओ और जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछो, क्या वो तुम्हारे पाप में भागी हैं? और अगर तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मुझे यहीं छोड़कर जाओ। मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। जब तुम दूसरों पर विश्वास करोगे तभी तो दूसरे तुम पर विश्वास करेंगे। अति उत्तम। बस द्वारकानाथ। अरे गुरुदेव, लग रहा है आप संकोच कर रहे हैं। हाँ? नहीं द्वारका, जितना पेट होता है उतना ही खाना चाहिए। गुरुदेव, द्वारिकानाथ जी हर किसी का पेट अपने पेट की तरह ही समझते हैं। ढोंडिया, मेरे पेट पे नजर मत लगा। तुम्हारे मुंह से तो अच्छा है। आप लीजिए, आप लीजिए। अब बस। देखा वैद्य जी, ये जब दोनों महर्षि शिरडी में आए थे तो कैसे दुबले पतले थे। अब मुफ्त का खा खा के द्वारिकानाथ जी की तरह जाड़िए हो गए। चुप रे ढोंडिया। जैसा शिष्य वैसे गुरुदेव। गुरुदेव, भोजन कैसा है? बढ़िया 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 बढ़िया। गुरुदेव, आप हृदय से भोजन खाते हैं। अरे नालायक, तुम्हारी ये बीच में बोलने की आदत कब जाएगी? है जब ये दोनों महर्षि शिरडी छोड़ के जाएंगे ना, तब। अरे नालायक, हमेशा तुम इतने चिल्ला के क्यों बोलते हो? हैं? महर्षि। हाँ महर्षि। ढोंडिया हमें जाने के लिए इशारा कर रहा है। गधे को लग रहा है शिकार जाल में आ गया। पानी दो, पानी। मंदबुद्धि, इसमें डालो, इसमें डालो जल्दी। वैद्य जी, देखा द्वारिकानाथ जी अपने गुरुओं को पानी पिला रहे हैं। जब ढोंडिया, जब देखो बकबक करता रहता है। देख नहीं रहा, मेरे गुरुदेवों को कष्ट हो रहा है। महर्षि राम प्रसाद,
हमें अब इस बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। सत्य कह रहे हैं आप महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी। नहीं तो हम इस बंधन में यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे और हमारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। क्यों धोंडू? सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। अरे कंचन बहन, ये ढोल किस लिए बज रहे हैं? आपको पता नहीं छोटी जमींदारनी जी? नहीं। वहाँ लंगर लगा है, श्रीखंडपुरी लड्डुओं का भोजन है। हाँ? हाँ। श्रीखंडपुरी और लड्डू छोटे जमींदार साहब को दोनों बहुत पसंद है। 2 दिन से हम दोनों ने खाना भी ठीक से नहीं खाया है। मैं लंगर से खाना लाऊंगी तो उन्हें कहाँ पता चलने वाला है। अरे छोटे जमींदार साहब, आप भी? अरे सिर्फ छोटे जमींदार साहब ही नहीं, छोटी जमींदारनी भी खड़ी है लंगर के लिए। अरे देखो देखो, छोटे जमींदार साहब गरीबों के मुंह का निवाला छीनने के लिए लंगर की कतार में खड़े हैं। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? छोटे जमींदार के लिए बैठने का बंदोबस्त करो। बैठिए जमींदार साहब, बैठिए। और हाँ, भोजन करके ही जाइएगा। बहुत दिनों से भूखे होंगे, दर्शन भी नहीं हुए होंगे भोजन के। हाँ, बैठिए। लगता है छोटे जमींदार को हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, तभी तो रूठकर भाग गए। देख लिया मालिक, तुम्हारा इंसान कैसे करता है, कैसे दूसरों का उपहास करता है। वो ये जानता ही नहीं कि भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाने का अर्थ है तुम्हारी पूजा करना। खुद न खाकर दरवाजे पर आए हुए अतिथि को खाना खिलाने का अर्थ है तुम्हारी भक्ति करना। वो जानता नहीं कि विनम्रता से बोलने का मतलब है तुम्हारी स्तुति करना। मालिक, कौन समझाएगा इसे कि जो अहंकारी होकर दूसरों को ठोकर मारता है, जब वो खुद ठोकर खाकर गिरता है तो उसे सहारा देने के लिए किसी के दिल में हमदर्दी नहीं होती। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। तुम अपने परिवार से मिलकर आए हो ना? चुप क्यों? क्या बोले वो? क्या तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? नहीं, वो तो केवल पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं। कहते हैं कि पाप के भागीदार हम क्यों बने?
कहते हैं कि हमने थोड़ी कहा कि तुम पाप करो। मैंने जो कुछ किया है अपने परिवार को सुखी करने के लिए किया है। दूसरों को दुख दे रहा हूं यह कभी सोचा ही नहीं। अपने परिवार को हर चीज देने के लिए मैंने दूसरों से छीनना शुरू किया। मैं समझ रहा था कि मेरा परिवार मेरे साथ है, लेकिन आज पता चला कि वो मेरे साथ नहीं है। वो सुख के भागीदार बनना चाहते हैं, पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे पाप का कोई भागीदार बनना नहीं चाहता। कोई भागीदार बनना नहीं चाहता। तुम जिंदगी को समझे नहीं बेटे। सुख दुख पाप पुण्य से ही तो जिंदगी बनती है। इंसान अपने सुख में दूसरों को शामिल करता है, लेकिन दुख तो उसे अकेले को ही भुगतना पड़ता है। उसी तरह अपने किए हुए पाप का दंड भी उसे अकेले को ही भुगतना पड़ता है। बाबा, 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 बाबा मुझे माफ कर दीजिए। उठो। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। ऊपर वाला करुणाकर है, दयालु है, कृपालु है। तुम उसकी शरण में जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। कुछ दिनों पहले तुमने एक शादी की बारात लूटी और दुल्हन के सारे गहने लूट लिए थे, याद है? उसके गहने उसे लौटा दो, सब कुछ उसे लौटा दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। सबका मालिक एक। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। नहीं अंबिका, ये तुमने ठीक नहीं किया जो रघु और बहू को निराश करके भेज दिया। बहुत दुख हुआ है आपको? अपने आप को भगवान मत समझो। भगवान न सही, इस गांव की जमींदारनी तो हूँ मैं। सभी दिन एक समान नहीं होते हैं अंबिका। जो आज राजा है कल को रंक भी हो सकता है। आप मेरे दुश्मन हैं क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हैं? बहुत बुरा किया तुमने अंबिका। आज बहू की आंखों से बहे हुए आंसू हमारी जिंदगी में प्रलय लाएंगे। प्रलय? मैं तो उस मनहूस की जिंदगी की लय ही बिगाड़ने वाली हूँ। अब आप उस जगह कभी नहीं जाएंगी जहाँ आपका अपमान हुआ है। आपका अपमान ना मैं देख सकती हूँ और ना सुन सकती हूँ। जिंदा रहने के लिए पेट की आग तो मिटानी ही पड़ती है जानकी। और मैंने तो तुम्हें शादी के समय वचन दिया है कि तुम्हें हर सुख दूंगा, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। और दे रहा हूं तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख। नहीं,
आप मुझे कोई दुख नहीं दे रहे हैं जी। हम आंसू पीकर नहीं जी सकते हैं जानकी। बस अब कोई इमारत ढेर नहीं होगी और ना ही भूख हथौड़ा मारेगी। क्यों, भूख शांत करने का कोई मंत्र मिल गया है क्या? वो पत्ते पाला खाती हैं और हमें दूध देती हैं। क्या हम पत्ते पाला नहीं खा सकते उबाल कर? मालिक, सच में तू अपार है, असीम है, सर्वशक्तिमान है। तू दाता है, पालनहार है, तू करता है, तू रक्षक है, तू दयालु है, तू उत्पादक है। और तेरी सबसे उत्तम कृति है इंसान। और इंसान के अंदर सबसे उत्तम भावना है बलिदान की। और बलिदान की इस भावना का भंडार है स्त्री। दुनिया भर के बलिदानों का रूप है स्त्री। अपने चाहने वालों पर अपना सब कुछ लुटाकर जो हंसती रहती है वो है स्त्री। स्त्री और पुरुष में संबंध तू बनाता है और उस संबंध को दिलो जान से निभाती है वो है स्त्री। जब वो पत्नी का स्थान संभालती है तो उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। पति का सुख दुख, उसका मान सम्मान, उसका स्वास्थ्य, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखना वो अपना कर्तव्य मानती है। बदकिस्मत है वो जो अपने जीवन साथी का यथा योग्य सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन तभी सुखों से भरा हो सकता है जब उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगनी खुश है। पत्नी खुश है तो रास्ते के सारे कांटे फूल बन जाते हैं। पत्नी खुश है तो बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसते खेलते झेल लेता है इंसान। और उसे झेलने की ताकत कौन देता है? आपस का प्यार। क्योंकि प्यार बलिदान का ही दूसरा रूप है। प्यार सच्चा है तो लोग चाहे कितना भी उन पर हंस लें, कितना भी उनका उपहास उड़ा लें, कितना भी उनका बुरा सोच लें, कितना भी उनको झुकाने की कोशिश कर लें, प्यार उनके सामने नहीं झुकेगा। प्यार झुकता है प्यार के सामने, नफरत के सामने कभी नहीं। सबका मालिक एक। मंदबुद्धि! द्वारिकानाथ! अरे कहाँ चले गए तुम? जल्दी! अरे नहीं आएंगे, द्वारिकानाथ जी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो घर में नहीं है। कहाँ गए? मैंने उन्हें घर से बाहर भेजा है। लेकिन क्यों? गुड़ के लिए। गुड़? शगुन के लिए। शगुन? कैसा शगुन? आप दोनों की यात्रा मंगलमय हो। कैसी यात्रा? अरे हम कहीं नहीं जा रहे। अरे नहीं जाओगे तो खुद तो पिटोगे, मुझे भी पिटवाओगे। अब ये महर्षि के नाटक पर पर्दा डालो, चुपचाप यहाँ से खिसक लो। उन्हें हकीकत पता चल गई ना तो इस चक्की के दोनों पार्टों के बीच में ये ढोलू मुफ्त में पिस जाएगा। क्या बोलते हो महर्षि राम प्रसाद? हाँ, पहले खाना खाने दे, दाल लेके आजा। और मेरे लिए चावल, जल्दी जाओ। अरे दाल लाओ, चावल लाओ। अरे मुफ्त का खाना ठूस ठूस के तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। कल से
दाल की जगह नमक का पानी मिलेगा और चावल की जगह कंकर पत्थर। दाल लाओ, चावल लाओ। उसका खा खा के ठूसते जाते। अरे महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, आपको क्या पसंद है, नमक का पानी या कंकर? ये लो दाल चावल हैं। ये दोनों तो बड़े ही समझदार निकले हैं। अरे अब लौट कर मत आना। जय साईनाथ। गुरुदेव, मालिक सब देखता है। उसकी नजर में कोई अच्छाई, कोई बुराई, कोई झूठ, कोई सच्चाई नहीं बचती। वो सबका चिट्ठा जानता है। उसे अपने भक्त के कर्मों का चिट्ठा जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। श्रद्धा और विश्वास रखने वाले का वो कभी बुरा नहीं होने देता। भला ही भला करता है वो उसका। अरे साईं, पर पुष्पा का क्या भला हुआ है अभी तक? आगे भी क्या होगा उसका? उसके ससुराल वाले लगता है उसे भूल ही गए। तुमने कोंडू मामा को पुष्पा के ससुराल जाने से रोक दिया। वो बेचारी अब शादी होने के बाद भी अपने घर बैठ गई। मालिक सब देख रहा है गुरुदेव। अगर वो पुष्पा का भला चाहता है तो पुष्पा को जल्द ही अपनी भलाई का संकेत मिल जाएगा। अरे ये तो डाकू है। क्यों आए हो यहाँ? मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। किस लिए आए हो तुम यहाँ? मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसकी अभी अभी शादी हुई है। किस लिए मिलना चाहते हो? उसके गहने मैंने लूटे थे। पुष्पा से मिलने आया है। हाँ, पुष्पा से मिलने आया है। तुम अकलमंद हो। मुझसे गलती हुई है बहन। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे पता चला है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है। माफी चाहता हूं और ये तुम्हारे गहने तुम्हें लौटाने आया हूं। ये लो। मैं अपना गुनाह कबूल करने जा रहा हूं। आप लोगों से माफी चाहता हूं। बाबा, 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 आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने पुलिस थाने जा रहा हूं। मालिक तुम्हारा भला करेगा। लेकिन तुम साईं को कैसे जानते हो? कब साईं बाबा से मिले तुम? हाँ? और साईं ने कब तुम्हें कहा पापों का प्रायश्चित करने के लिए? बाबा मुझे जंगल में मिले थे।
साईं तो मेरे साथ है, वो जंगल में कब गया? साईं, राम 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 द्वारिकानाथ जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेवों जैसे महापुरुषों के द्वारिकानाथ। दर्शन करने मिले। वैद्य जी, अरे राम राम राम, ये क्या गुरुदेव? कहीं घूमने जा रहे हैं गुरुदेव? द्वारिकानाथ, हमने पहले ही कहा था, हिमालय हमें बुला रहा बुला रहा है और अब हम उसका निमंत्रण नहीं ठुकरा सकते। हाँ द्वारिकानाथ, हमें जाने दो। वैद्य जी, हमें जाने की अनुमति दीजिए। वैद्य जी, इनकी सदगति के लिए आपकी अनुमति बहुत जरूरी है, जाने दो ना। तू चुप कर धोंडिया। हाँ। हमसे कोई भूल हो गई गुरुदेव? क्या आप हमसे नाराज हैं गुरुदेव? तो फिर गुरुदेव, कुछ देर और आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए ना हमें। जीवन में कुछ पुण्य कमाने का अवसर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। द्वारिकानाथ, और हमारे कृपा प्रसाद का क्या होगा जो हम हिमालय वाले से लेने जा रहे हैं? द्वारकानाथ, हर प्राणी का लक्ष्य वही है। हाँ, और हर योगी का अध्यक्ष भी वही है। वही हम सबका गुरु है द्वारिकानाथ। वही अंत है, वही शुरू है द्वारिकानाथ। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आप तो ज्ञानी हैं गुरुदेव, महाज्ञानी है, महात्मा है। सिर्फ हम भक्त ही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाएं। द्वारिकानाथ, हम तुम्हारी नजरों से अवश्य दूर होंगे। हमारे जाने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम तुम्हारे ही पास हैं, तुम्हारे सामने हैं और तुम्हारे ही बीच हैं। हम जा अवश्य रहे हैं द्वारिकानाथ, लेकिन हमारा मन तुम्हारे पास है। हाँ, महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, बोलिए महर्षि राम प्रसाद जी। हाँ चलिए। अरे हमें प्रणाम तो करने दीजिए गुरुदेव। कल्याण मस्तु, आशीर्वाद, बम बम कल्याण भोले। मस्तु। महर्षि राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद की जय। बम बम भोले। राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद की जय। स्वामी राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद की जय। स्वामी राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद की जय। आप शिरडी को सुना करके जा रहे हैं गुरुदेव? गुरुजी, हम अपना दिल यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हम जल्द ही वापस आएंगे वत्स। महासपति जी, अगर हम लोगों से कोई भूल हो गई हो तो हमें आप क्षमा कर दें। क्या कह रहे हैं आप? पाप का भागी बना रहे हैं हमें? नहीं। आपसे एक ही प्रार्थना है, आप शिरडी वासियों को अपने दर्शन देने के लिए यहाँ आते रहिएगा गुरुदेव। हाँ, अवश्य अवश्य, अवश्य, अवश्य। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु, कल्याण कल्याण मस्तु। मस्तु। राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद की राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद की भाग्य रूठता है गुरुदेव तो कहर टूटता है। इंसान का हर अपना बेगाना हो जाता है। हर फूल उसके लिए कांटा, हर बहार उसके लिए पतझड़ बन जाती है, और हर सहारा ठोकर अपने कर्मों का फल ही है। अपना भाग्य आप खुद बना सकते हैं और खुद बिगाड़ सकते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, रोतों को हंसाते हैं, भाग्य उन पर मुस्कुराता है। और जब भाग्य मुस्कुराता है साईं, तो इंसान के सब बिगड़े काम बन जाते हैं। हाँ गुरुदेव। तो साईं, भाग्य और भगवान में क्या अंतर हुआ? हाँ, भगवान से भाग्य नहीं मिलता, भाग्य से भगवान मिल जाते हैं। जब भाग्य प्रसन्न होता है गुरुदेव, तो खुशी जाकर इंसान के दरवाजे खुद खटखटाती है।
पुष्पा की माँ, पुष्पा की माँ, देखो तो कौन आया है। आइए, अंदर आइए। नहीं, इस समय हम आपके अपराधी हैं। इस योग्य भी नहीं कि आपसे आंख मिला सकें। हम दिल से क्षमा मांगते हुए अपनी झोली आपके सामने फैलाते हैं। आपके दरवाजे पर अपनी बहू की भीख मांगने आए हैं। हमें हमारी बहू पुष्पा लौटा दीजिए। लौटा दीजिए? लौटाया तो आपने है पुष्पा को। अरे, मेरी बेटी को ब्याह कर ले गए और उसे अपने घर की दहलीज भी पार नहीं करने दिया आपने, समझे जी। हमारी मत मारी गई थी। सब के सब हम डाकू के डर से भयभीत हुए थे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उस गलती को सुधारने के लिए हम पुष्पा को अपने घर ले जाने आए हैं। इनसे कह दीजिए पिताजी, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। बेटी, हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी थी। हमें अपनी जान का मोह जकड़े बैठा था, जिसके कारण ये सब हुआ। मैंने कह दिया पिताजी, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, बाबा। अरे पुष्पा बेटी, उठो पुष्पा बेटी, उठो। बाबा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। साईं बाबा, मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरे घर वालों का और मेरा अपमान हुआ है। क्या मतलब? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बुलाने आए हैं? हाँ। हैं? मैंने कहा था ना गुरुदेव, पुष्पा को संकेत मिल जाएगा। वो मालिक संकेत देता है बेटी। हम ही हैं जो उसका संकेत समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। पुष्पा बेटी, जब लोगों पर संकट आता है तो बहुत से हैं जो उस मालिक को दोष देते हैं, मालिक को गलत बोलते हैं। मालिक कभी गलत नहीं होता, उसके हिसाब में गलती है ही नहीं। इंसान ही है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए गलती करता है। भगवान ने ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया जो गलती नहीं करता। इंसान तो गलतियों का पुतला है। न जाने कितनी गलतियां मुझसे हुई होंगी, न जाने कितनी गलतियां तुमसे हुई होंगी, और आगे भी जब जिंदगी है होती रहेंगी। हो गई हैं किसी वजह से, तो वो मालिक बैठा है ना माफ करने को। तुम्हारे साथ जो हुआ अन्याय था। ये अन्याय क्यों हुआ, इसके लिए तुम्हारे पिछले कर्म जवाब देंगे। ये अन्याय किसने किया और क्यों, उसके लिए भी भगवान का न्याय वजह बतलाएगा। जो भी होता है उस मालिक की इच्छा से ही होता है, और हम उसे अन्याय, बेरहमी, जुल्म का नाम दे देते हैं क्योंकि हम अपने किए हुए कर्म भूल जाते हैं। पुष्पा बेटी,
तुम्हारा पति और तुम्हारा ससुर खुद चलकर आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर, लेकिन उन्हें भेजा है उस मालिक ने। उनके इशारे बिना कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता उनके इशारे के बिना। वो मालिक तेरा उजड़ा हुआ घर बसाना चाहता है, तेरे आंसुओं की जगह तेरी मुस्कुराहट वापस लाना चाहता है। उसकी प्रसन्नता को माथा टेक कर कबूल कर। अपने दिल में कोई शंका, कोई शुबा, कोई बुराई, अपने दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट लाए बिना उस सुख को स्वीकार कर जो तेरे द्वार पर खड़ा तुझे बुला रहा है। जाओ बेटी जाओ, अपने आप को सुखी करो, अपने माँ बाप को खुश करो, कल्याण होगा तुम्हारा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। चलो साईं के द्वार, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब वो देखिए, कष्ट वो देखिए, मिटेंगे, होगा बेड़ा पार, मेरी बच्ची। होगा बेड़ा पार। जैसा